आज से कई साल पहले एक फिल्म आई थी शोले। शोले में दो मित्र थे, जय और वीरू। जय वीरू की शादी के लिए मौसी के पास जाकर वीरू की किस तरह से मौसी से तारीफ करते हैं कि वीरू में क्या क्या खूबियां हैं। जुआ नहीं खेलता है, कभी कभार खेलता है। शराब कभी नहीं पीता, यदा कदा पीता है। अय्याशी कभी कर ही नहीं पाया है, यदा कदा गया है। उसी पर आज आपको हास्य रस की 4 पंक्तियों की कहानी एक बता रहा हूं कि एक मित्र हैं, वो ससुराल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। संयोगवश उनका मित्र भी आ जाता है उनके पास मिलने के लिए, जिनका नाम था श्याम। तो श्याम से राम कहते हैं कि ऐसा है भाई यार, मैं अपनी ससुराल चल रहा था और आप भी चलिए तो अच्छा लगेगा, अकेले जाना अटपटा लग रहा है। तो श्याम कहते हैं कि यार कैसी बात करते हैं आप, ससुराल चलना था तो मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं घर से तैयार होकर आता, मैं तो तैयार ही नहीं हूँ, मैं कैसे चल सकता हूँ। तो राम कहते हैं अरे क्या तैयार होना है यार, चले चलिए, बड़ी मेहरबानी होगी, आप हमारे बड़े मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, मित्र तो मित्र के ही साथ देता है। बहरहाल श्याम को किसी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो लेकिन श्याम कहते हैं मैं कैसे चल सकता हूँ, मैंने तो कपड़ा भी नहीं पहना है। तो राम कहता है ये लीजिए आप मेरा कपड़ा पहन लीजिए, लेकिन चलिए शर्तिया। श्याम राम का कपड़ा पहन लेते हैं और दोनों लोग राम की ससुराल के लिए निकल पड़ते हैं। ससुराल पहुंचते हैं। ससुराल चूंकि राम बहुत दिनों बाद गए थे तो राम की बड़ी खातिरदारी होती है। वो खातिरदारी होती है कि दोनों लोग बड़े हतप्रभ रह जाते हैं। काफी देर तक खातिरदारी हुई तो राम सोचते हैं कि चलिए गांव में भी टहल लिया जाए, काफी दिनों से गांव में टहलना नहीं हो पाया है। तो राम और श्याम दोनों लोग गांव टहलने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक मकान पड़ता है, वहां के लोग राम को पहचानते हैं और राम को रोक लेते हैं और राम से कहते हैं अरे आइए बैठिए, बहुत दिनों बाद आपका आना हुआ, और सब ठीक ठाक है, गांव देश आपका सब ठीक है, बच्चे बच्चे ठीक हैं, बच्चे बच्चे ठीक हैं, पिताजी माताजी और परिवार के पूरे हालचाल होते हैं। अंत में वह व्यक्ति श्याम के बारे में पूछता है कि ये कौन है। राम कहते हैं ये मेरे मित्र हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मित्र नहीं बहुत अच्छे मित्र हैं, और मैं आ रहा था, ये भी संयोगवश घर पर आ गए। मैंने इनसे कहा कि आओ चलें, चलते हैं ससुराल, तो ये बेचारे आ नहीं रहे थे। काफी मान मनौवल के बाद तैयार हुए और कपड़ा भी नहीं पहने थे, तो ये मैंने इनको अपना कपड़ा दे दिया, ये मेरा कपड़ा पहनकर मेरे साथ आ गए। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत भले हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। अब श्याम को ये बात बड़ी बुरी लग गई। उस वक्त तो श्याम ने कुछ नहीं कहा। अब जब उस घर से उठते हैं और रास्ते में पहुंचते हैं तो श्याम राम को डपोट लेते हैं, ये क्या बदतमीजी कर दिया आपने, ये कौन सी बेहयाई है भाई, ये तो आप शर्मिंदा करने के लिए आप मुझे ससुराल लाए हैं क्या, आपने कपड़े के बारे में क्यों कहना शुरू कर दिया, ऐसा करेंगे तो मैं यहां रुकूंगा नहीं, मैं अभी के अभी घर वापस चला जाता हूं। तो श्याम सारी बोलते हैं अरे यार गलती हो गई, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी, मैं वादा करता हूं अब कपड़े के बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप जाइएगा नहीं। बहरहाल उस घर से दोनों लोग उठते हैं, आगे चलते हैं, एक घर और मिल जाता है, वह राम को पहचान लेता है और राम को अपने साथ लिवा लेता है और घर पर चलते हैं। तो वहाँ नाश्ता पानी होने के बाद राम से हालचाल होती है। पूरा हालचाल होने के बाद राम से पूछता है वह व्यक्ति ये भैया कौन है, इनको तो आज पहली बार देखा है, इनको आपके साथ और कभी नहीं देखा है, कौन है ये। तो राम कहते हैं ये मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे सखा ऐसे हैं कि मेरे सुख के और दुख के दोनों के साथी हैं, ऐसा मित्र मुश्किल है, दुर्लभ है। ये तो संयोगवश था कि घर पर आ गए और मैंने इनसे कहा कि आप हमारे साथ चलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, मैं अकेला जाना नहीं चाहता, आप भी चलें। किसी तरह आए हैं। हाँ, इनके कपड़े के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब फिर कपड़ा, एक बार तो कपड़े की बात कही थी, दोबारा फिर कपड़े की बात कही थी। अब श्याम उखड़ पड़े, वहीं पर क्रोध में आ गए, उनकी आंखें लाल लाल हो गई।
लेकिन बहरहाल वहां पर तो कुछ नहीं कहा। अब जब दोनों लोग रास्ते में उठकर उनके घर से अलग होते हैं, पहुंचते हैं, तब राम पर को फिर चहटने लगते हैं, राम से उलाहना देने लगते हैं, राम से बदतमीजी करने लगते हैं कि राम आपने तो बहुत गलत किया, आप हमारे मित्र हो ही नहीं सकते, आपने तो बेहयाई कर दिया, आपने तो बेशर्मी की भी सीमा क्रॉस कर दी, आपने भी वादा किया था मैं कपड़े के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, फिर भी आप दोहराए चले जा रहे हैं। मैं अब रुकूंगा नहीं, मैं तो अब वापस जा रहा हूं अपने घर, आप अपने ससुराल में रहिए, हमको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। अब राम उठक बैठक करने लगते हैं कि यार श्याम मेरे मित्र, आप गलती हो गई, हम क्या बतावें, बस 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 निकल गया, अब क्या बतावें, लेकिन आइंदा से ये देखिए मैं उठक बैठक कर रहा हूँ, आइंदा से कभी गलती नहीं करूँगा, विश्वास मानिए यार, आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, आप चले जाएंगे तो मैं टूट जाऊँगा। बहरहाल राम के कहने पर श्याम किसी तरह रुक जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तीसरे घर के सामने पहुंचते हैं तो तीसरे घर वाला भी राम को रोक लेता है और राम से पूछता है कि ये कौन, आइए भैया आइए आइए आइए। चाय नाश्ता होता है, उनके यहाँ बहुत अच्छी दही बनी थी, दही आती है और दही दोनों लोग पीते हैं, राम से हालचाल होती है, राम के घर के बारे में पूछा जाता है, परिवार के बारे में पूछा जाता है, काम धाम के बारे में पूछा जाता है, तो राम जी पूरा सारी बातें बताते हैं। अब पूछा जाता है राम से ये कौन है, तो राम कहते हैं ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे बाल सखा हैं। कहे ये तो शादी में नहीं आए थे, कहे नहीं उस समय ये बाहर थे, बॉम्बे में थे, नहीं तो हर दशा में आते, अभी ये चंद दिन हुआ है बॉम्बे से आए हुए हैं, ये तो हमसे मिलने चले आए थे, तब वो तो हमने इनसे कह दिया कि आओ चलें यार ससुराल चलते हैं, तो ये कभी आए नहीं थे, आना भी नहीं चाहते थे, तो हमने कह दिया। हाँ कपड़ा इन्हीं का है, मैं कपड़े के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। अब लीजिए पुनः कपड़े की बात निकल आई, अब तो श्याम आग बबूला हो गए। ये था मित्रता, ये आपने शोले फिल्म देखी होगी ना, जय और वीरू वाली, वही था। किसी भी मित्र से आप कितना भी आशा करिए, वो अपनी बातों को खोल देता है शर्तिया, इसलिए हमेशा विश्वास अपने आप पर करिए, कोशिश भी स्वयं करिए, कोई तीसरे से आशा करने का भी कभी सोचिएगा नहीं। हाँ गुजारिश है आपसे कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की बटन को दबाइएगा और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करिएगा। आपका सबका परम साधुवाद।